हमारे दुबे जी कार्यकर्ता है, आज भी हैं। वो बिजली विभाग में अकाउंटेंट थे। 108 कुंडी यज्ञ आया, बड़ा यज्ञ हुआ, तो वहां के सेठ साहूकारों ने कहा कि सैकड़ों लोग आएंगे, भोजन होगा, तो भोजन में पैसा लगेगा, तो अपन कूपन रख देते हैं 10 रुपया 20 रुपया। तो दुबे जी ने कहा मेरा घर आज आप में से सबसे बड़े सेठ साहब को मैं गिरवी रख देता हूं, यदि इस यज्ञ की रोटी में या कहीं पर भी खर्चे में कमी हो तो मेरा घर आप बेच देना और उसका पैसा ले लेना, मैं पेड़ के नीचे रह लूंगा। भाई साहब, उस यज्ञ में 10 लाख रुपया बचा। कितना? 10 लाख। मैं आपको एक आदिवासी आदमी की बात बताऊं। संत डेमनिया जी, जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रहते थे, अभी अभी उन्होंने शरीर छोड़ा। वो आदिवासी आदमी तीर कमान से मछली मारता था पर अपना गुजारा करता है, और उस आदमी को पूरा गायत्री मंत्र भी नहीं आता। उस आदमी को बुखार आया। मैं आपको क्या बात बता रहा हूं? मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप इतने लोग यदि मुट्ठी बांधकर खड़े हो जाएं और इतनी बहनें खड़ी हो जाए तो साहब मुजफ्फरनगर जिला अगले 1 साल में गायत्रीमय हो जाएगा, गुरुमय हो जाएगा, यज्ञमय हो जाएगा। वो आदिवासी आदमी को, संत डेमनिया जी को बुखार आया, और बुखार आया तो वो जंगल से 8 किलोमीटर जंगल में उनका गांव था, वहां से हाईवे के ऊपर एक डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब को उन्होंने कहा कि मुझे बुखार आ रहा, दवा दे दो। डॉक्टर साहब ने दवा दी, इंजेक्शन लगाया, वो घर चले गए। फिर दूसरे दिन फिर बुखार आया, फिर आए, ऐसा 4 दिन तक बुखार आया। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हें बुखार कैसे आता है? बोले मुझे बुखार ऐसा आता है कि रात को पीपल के पेड़ से 2 पत्ते गिरते हैं, एक पत्ते के ऊपर ये जो वो डॉक्टर साहब के यहाँ गुरुजी माता जी की फोटो लगी कि ये एक पे ये गुरुजी बैठे रहते हैं और एक पे माता जी बैठी रहती है, और ये पेड़ से पीपल के पत्ते गिरते हैं और वो जमीन में आते हैं और मुझे बुखार चढ़ जाता है। बोले भाई तेरा इलाज हमारे पास नहीं है, तेरा इलाज तो हरिद्वार है। वो डॉक्टर साहब उनको हरिद्वार लाए, तो डेमनिया जी को लाइन में लगे हुए थे। गुरुजी ने कहा अरे डेमनिया तू आ गया, आजा आजा आजा। पास में आया, उसको तिलक किया, फूल दिया और कहा कि बेटा तू गांव जा और गायत्री मंदिर बना, हम तेरे गांव में आ रहे हैं। वो आदमी भौचक्का रह गया, तीर कमान से मछली मारता है, फसलें आती नहीं है, पहाड़ी की जमीनें हैं, कैसा मंदिर बनाएगा वो? लेकिन भगवान का आदेश था, भगवान का आशीर्वाद था। वो गांव में गया, और गांव में गया और अपने आदिवासी भाइयों से कहा कि भाई गुरु महाराज आने वाले हैं, मंदिर बनाना है। बोले शुरू हो जाओ। और सब लोगों ने थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा किया और छोटा सा एक टीले के ऊपर मंदिर बनाया। और जब वो मंदिर बना तो गुरुदेव उसी हाईवे से 5-7 किलोमीटर चलकर गुरुजी पैदल गए। तो पैदल गुरुजी गए और जाकर उनके गांव में 2 दिन रहे। गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव ने की, और वो डेमनिया जी ने भाई साहब गुरुजी को कहा गुरुजी मेरे पास ये मक्के की रोटी और थोड़ा सा दही है, आप ये खा लो, और मेरे पास अब जो भी है वो अब आपका है। गुरुजी ने कहा तू मेरा निषाद राज है, तू मेरा। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने उनको कहा कि मेरा जो है वो तेरा और तेरा जो है वो मेरा। और उस अकेले आदिवासी आदमी ने
5 लाख आदिवासियों की शराब और मांस छुड़वा दी। कितनी? 5 लाख। अभी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने और सत्या जी सत्या डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा था जसपुर छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, 2 दिन में तो वहां पहुंचा मैं। आप आश्चर्य करोगे, वो डेमनिया भाई के परिवार के 30 गाड़ियां लेकर ठेठ वहां आदिवासियों के बीच में पहुंचे हुए, 20 गाड़ियों में वो गए, बड़े बड़े ढोल लेकर गए और वो कलश यात्रा जब निकालते हैं तो 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी चलती है। हम लोग प्राण प्रतिष्ठा में उनके यहाँ गए थे, वहां पर उन आदिवासियों के बीच में कितने 5 लाख लोग, डेमनिया जी ने जब गुरुदेव माता जी के प्रतिनिधि के रूप में सत्या जी डॉक्टर साहब को बुलाया तो 5 लाख पहुंचे वहां लोग। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय दिग्विजय सिंह, उन्होंने वो डेमनिया जी को कहा कि आपको हम विधायक का टिकट देना चाहते हैं। तो वो संत डेमनिया जी ने क्या कहा मालूम है? जो आदमी मछली मारकर गुजारा करता था, आधी धोती पहनता था, जब से गुरुदेव से जुड़ा उसने पीली धोती कभी नहीं उतारी और पंचाक्षरी गायत्री मंत्र का जाप करता। 5 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए। जब जीजी डॉक्टर साहब गए तो हलवाई भागने लगे, बोले तेल कम पड़ जाएगा। तो उस आदिवासी भाई ने क्या कहा, गुरुदेव के बेटे ने क्या कहा कि मेरी पहचान हिमालय से है, यहाँ से लेके हिमालय तक तेल की कोठियों की लाइन लगा दूंगा, तुम तो बनाओ, चिंता मत करो। तो जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उन्होंने कहा कि मैं आपको विधायक का टिकट दे रहा हूं, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव का सांसद बन चुका हूं, मैं गुरुदेव का सांसद बन गया हूं, मुझे अब विधायक बनने की जरूरत नहीं है। भाई बहनों, ऐसे क्षेत्र में लाखों लोग फैले हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं प्रज्ञा पुराण में? किसको? आपको, ऋषियों को, विष्णु भगवान के माध्यम से वो कहते हैं आप संपर्क साधो, हम प्रेरणा भरेंगे। आप संपर्क साधो, हम प्रेरणा भरेंगे। कौन भरेगा? गुरुदेव, माता जी, गायत्री माता। पिछले 30 सालों के मेरे जीवन के कार्यकाल में मैं 52 साल का युवा हूँ। क्या हूँ? 52 साल का युवा हूँ। किसी के भरोसे हम युग निर्माण नहीं करेंगे, हम तो भगवान के भरोसे युग निर्माण। 52 साल का युवा हूँ आपके आशीर्वाद से, और 100 साल तक युवा रहूंगा और मरूंगा तो इस 1.25 महीने में लौट आऊंगा, फिर से पीला झोला टाकूंगा और गुरुजी का काम करूंगा। जब तक गुरुदेव का काम खत्म नहीं हो जाएगा, हम लोग अपने मोक्ष की कल्पना नहीं करेंगे। ताली बजाओ, ऐसी आधी अधूरी नहीं। हाँ, जोरदार ताली बजाओ। तो भाई और बहनों, आप भी संपर्क साधो। आप कहते हैं हमारे में ऊर्जा नहीं है, रोज सुबह जल्दी उठो, आधा घंटा उत्तर दिशा में मुंह करो, प्राणायाम करो, हिमालय से शक्ति नाक के द्वारा, श्वास के द्वारा खींचो, प्राण बल खींचो, और प्राण बल आपके अंदर आएगा तो फिर आप क्या कहेंगे? जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। फिर जान देने की ऋतु रोज नहीं आती भाइयों, आदमी हिम्मत से चल पड़ता। मैं जब छोटा सा लड़का था, हाफ पैंट पहन के गांव में हम दीवार लेखन करते थे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो गांव के बड़े बूढ़े कहते थे इनका क्या होगा? हमको क्या कहते थे? इनका क्या होगा? न इनकी नौकरी है, न इनकी पेंशन है, न इनको कोई लड़की देगा, न इनकी कोई शादी होगी, इनका होएगा क्या? हम उनको कहते थे हम झाड़ के नीचे रहेंगे, पेड़ के नीचे, और आपके घर भिक्षा मांग के खा लेंगे, लेकिन जिंदा है तब तक आप सिर्फ गुरुजी का काम करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जिंदगी का गुरु कार्य है। और भाई साहब, हमको कोई कमी नहीं रहने दी गुरुजी ने। पत्नी भी मिली, बेटा भी मिला, इज्जत भी मिली, मान भी मिला। आप बताओ गुरुजी के काम में कुछ कमी रहती है क्या?
रहती है? रहती है? नहीं रहती। भाई साहब, वो जब बुजुर्ग लोग हरिद्वार आए और हम लोग जीवनदानी बन गए, गुरु जी का काम करने लगे उछल उछल कर, ये जो कुछ हम बात कर रहे हैं अपने भगवान के दम पर कर रहे हैं। उछल उछल के जब हम काम करने लगे तो जो लोग हमको ये कहते थे इनका क्या होगा, वो अब हमको ये कहने लगे हमारा क्या होगा। क्यों? क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि जो भगवान का काम करता है, भगवान उसका काम करता है और उसको कोई चीज की कमी नहीं पड़ती। और हमको चाहिए क्या? 2 धोती और 2 कुर्ता। पैदा हुए थे तो मम्मी भगवान ने दे दी और मरेंगे तो 5 क्विंटल लकड़ी आप दे दोगे। इस बीच में और चाहिए क्या? बताओ। क्यों साहब? कोई आदमी लावारिस भी मरता है, कोई आदमी लावारिस। मैं हरिद्वार में हर बार जब भी कोई अंत्येष्टि का मौका आता है तो खड़खड़ी घाट या कनखल घाट जरूर जाता हूं, क्योंकि वहां दिमाग ठंडा होता है। भाई साहब, वहां पर लावारिस 2-4 लाश रहती है, तो मैं क्या देखता हूं कि जिनके वारिस हैं उनकी लकड़ी आने में भले ही देर हो जाए, पर लावारिस के लिए वहां पर लकड़ी का ढेर पहले से लगा रहता है। ऐसा क्या कमी है मुझे बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हम अपना समय बचा लेंगे, हम अपना धन बचा लेंगे, हम अपनी उम्र को बचा लेंगे, हम अपनी प्रतिभा को बचा लेंगे, तो क्या ये बचने वाले हैं? न उम्र रुकेगी, न प्रतिभा आपको रुकेगी, न पैसा आपके पास, क्योंकि पैसा बेटे बेटी ले लेंगे। क्या होगा? एक समय के बाद मैं मेरे जेब का एटीएम भी नहीं पहचान पाऊंगा। एक बूढ़ी अम्मा एटीएम पर गई तो एक लड़का लेके भाग गया और उसको एक गत्ता पकड़ा गया, कड़क कड़क, जैसा एटीएम कड़क होता है, कैसा होता है? कड़क कड़क। तो ऐसा कड़क कड़क गत्ता पकड़ा गया और अम्मा उसी गत्ते को एटीएम में डाल रही। अब वो कोई पैसा देगा क्या? वो नहीं देने वाला, वो तो लेके भाग गया। तो या तो पैसा आपका कोई ले भागेगा या पोते पोती को आप दे दोगे। फुकट में आप एटीएम का कार्ड लिए, आंकड़े लिए घूम रहे हो और जाना खाली हाथ है, कुछ जाने वाला तो है नहीं। भाई साहब, क्या जाएगा मुझे बताओ। हाँ, एक चीज जाएगी, सत्कर्म, श्रेष्ठ काम। जिंदगी हमको भगवान ने किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए दी है। भाई साहब, सुख हो, दुख हो, हारी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, आप भगवान का काम करने के लिए निकल पड़िए। बुजुर्ग हैं तो निकलिए, युवा हैं तो निकलिए, नौकरी कर रहे हैं तो संडे सैटरडे दे दीजिए, घर से निकलिए और संपर्क साधो। आप कहेंगे साहब लोग नहीं सुनते। भाई साहब, इतने लोग जो आप बैठे, आपने तो सुनी ना। ये अम्मा जी इतनी 80 साल की उम्र में सुन रही है ना। ये हमारे उदय सिंह चौहान जी, इन्होंने समय, ये था कोमल सिंह जी से लेकर मिश्रा जी और हमारे सब भाई, आप सुन रहे हैं ना। तो दुनिया भी सुनेगी और आप परिणाम की चिंता क्यों करते हो? भगवान की योजना है, भगवान का काम है, आप इसमें सहयोग दीजिए। और भाइयों, हम एक नारा उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। कौन सा? हमारा उत्तर प्रदेश मुस्कुराए। बोलिए, हमारा उत्तर प्रदेश मुस्कुराए। जोर से बोलिए, हमारा उत्तर प्रदेश मुस्कुराए। हमारा उत्तर प्रदेश मुस्कुराए। आपको नहीं पता है, आप में हनुमान कम है, जामवंत ज्यादा है। और जामवंत जी जब होते हैं तो हनुमान को उछाल देते हैं। ये 2-4 भी यदि युवा आपके साथ है जो दिख रहे हैं मुझे, यदि इनको ही साथ लेके हमारे सम्माननीय पूज्य बुजुर्ग, ये पूज्य बुजुर्ग माताएं बहनें निकल पड़ेंगी तो जवानों को तो शर्म आएगी और वो अपने आप निकल कर आएंगे। भाइयों बहनों, इसलिए निकल पड़ो, आपको सब सहयोग मिलेगा। तो हम नारा लगा रहे हैं, हमारा उत्तर प्रदेश मुस्कुराए। तो ये उत्तर प्रदेश कैसे मुस्कुराए? हमारे और आपके जीवन में गुरुजी और माताजी आए, आ गए, और गुरुजी माताजी हमारे आपके जीवन में आ गए तो आप और हम सब मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने आपको हमको सुख, शांति, समृद्धि, बेटा बेटी, नौकरी, धंधा, कारोबार सब दे दिया। अब भगवान को देने का समय आया। आप भगवान को दीजिए और योजना बनाओ। क्या योजना बनाओ? सुबह प्राणायाम आधा घंटा करो, 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करो और हर मंत्र में सूर्य भगवान से शक्ति लो।
कि हे सविता देवता, हमको प्रचंड आत्मबल और प्राण बल दीजिए, प्रचंड आत्मबल और प्राण बल दीजिए, हमें समाज के लिए कुछ करना है। समय, धन, ज्ञान, श्रम, प्रतिभा, प्रभाव आपको भगवान ने दिया है। और फिर आप संडे, रविवार और शनिवार की योजना बनाओ। दो तरह की योजना बनाओ। एक योजना शहर की योजना, शहर में जहां पर हमारे हिंदू बाहुल्य हैं वहां की योजना पहले बनाओ और उनको 5 कुंडी हवन कराओ। हमें किसी की पार्टी नहीं बदलना, हमें किसी की जाति नहीं बदलना, हमें उन्हें यह कहना है भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए एकजुट हो जाओ। भाइयों, बांग्लादेश में हम देख चुके, बांग्लादेश में आप और हम देख चुके हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से मासूम बहन बेटियों के साथ वहां अत्याचार हुआ है। वो दिन दूर नहीं है। यदि आप जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, गुर्जर, माली, छोटे बड़े यदि इसी में उलझे रहे तो भाइयों एक दिन वो आपके और हमारे यहाँ भी आपको हमको देखना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग अपनी जातियां, अपनी पार्टियां पीछे कर दें, पीछे कर दें और हम पहले अपने आप को सनातनी कहें। हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इसमें छोटे बड़े, ऊंचे नीचे सब हैं और हम लोग यज्ञ पिता और गायत्री माता को घर घर पहुंचाएं। गायत्री प्राण आत्मबल जहां पहुंचेगा, यज्ञ सत्कर्म जहां पहुंचेगा, वहां पर सुख और शांति आएगी। आप ये सोचते हैं कि कैसे बदलेगा? कुछ नहीं करना है। आप यज्ञ कराओ, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, कॉलोनी कॉलोनी में 5-5 कुंड के यज्ञ कराओ, 9-9 कुंड के यज्ञ कराओ और गांव गांव में यज्ञ कराओ। पुरानी अखंड ज्योति बांटो, दीवार लेखन करो और योजना बना के निकलो। भाई साहब, आप देखते देखते आपके आसपास का वातावरण बदल जाए। ये सोया हुआ शेर है। कौन? उत्तर प्रदेश में सोया हुआ शेर। और इस शेर को यदि आपने जगा दिया तो भाइयों ये शेर कमाल करेगा। ये मुजफ्फरनगर कमाल करता हुआ चला जाएगा। भाई बहनों, इसलिए जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो संकल्प कीजिए, हम 10-10, 15-15 गांवों को गोद लेंगे और उन गांवों को गोद लेकर हम उन गांवों में रविवार और शनिवार की योजना बनाएंगे। 5 ही आदमी आए, 10 ही आदमी आए, 20 ही आदमी आए, कोई बात नहीं, आप जाइए और उनको जोड़िए। दूसरा, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, उसकी स्कूलों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से आप माता पिता तक पहुंच सकते हैं। आप आगे अभी जन्म शताब्दी की योजना आ रही है, जन्म शताब्दी आ रही है। किसकी? अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी। और अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी आ रही है, उसमें ज्योति कलश यात्रा निकलेगी। अखंड ज्योति को प्रचंड ज्योति बनाना है और वो घर घर कलश के रूप में ज्योति कलश निकलेगा और उसकी योजना बन रही है। तो उसमें क्या होगा? जितनी भी शाखाएं आपके जिले में है वहां पर वो रथ जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा वहां रहेगा। जहां रात होगी वहां दीप यज्ञ करेगा और आपकी शाखाओं में, महिला मंडलों में, प्रज्ञा मंडलों में वो ज्योति कलश जाएगी। उसमें जो रूठे हैं उनको मनाना है, जो टूटे हैं उनको जोड़ना है, जो सक्रिय नहीं है उनको सक्रिय करना है, नए परिजनों को जोड़कर उनको समाज के रचनात्मक कार्यों में लगाना है। भाइयों, आगे बहुत बड़ा काम है। ये योजना भगवान की है। हमको और आपको निराश होने की जरूरत नहीं। निराशा को उखाड़ कर फेंक दीजिए। भगवान का कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। तो ज्योति कलश की योजना आगे आ रही है, उसमें आप सबको सक्रिय भूमिका निभानी है। जिले में जब वो रथ आएगा, 1 साल के अंदर वो सारा काम होने वाला। अभी नवंबर या दिसंबर महीने में उत्तर प्रदेश के हर जिले से 5 से 10 भाई बहनों को हरिद्वार बुलाने वाले, उनको बुला के उनको योजना समझाने वाले। फिर रथ निकलेगा। कहां से? वो रथ निकलना शुरू होगा आवलखेड़ा से। आवलखेड़ा से निकलता हुआ साल भर तक वो रथ घूमेगा। जब आपके जिले में आएगा
तो उसके साथ 1-2 गाड़ियां आपको चलानी है अपनी, उनमें कार्यकर्ताओं को चलना पड़ेगा। 2 कार्यकर्ता आगे के गांव जाएंगे, 2 कार्यकर्ता शाम को जहां रात्रि रुकेंगे 10-20 लोग, उनकी व्यवस्था बनाएंगे। और ये जो ज्योति कलश की योजना है, अखंड ज्योति की जो योजना है, गुरुदेव माता जी की जो योजना है, इसको गांव-गांव तक ले जाया जाने वाला है भाइयों। इसलिए आप सक्रिय हो जाइए, आप अपने को मन को मजबूत कर लीजिए और केवल सोमवार से लेकर शुक्रवार अपने लिए जियो, शनिवार और रविवार गुरुदेव को दे दीजिए, फिर आप बहुत बड़ा काम करते हुए चले जाएंगे। अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण पत्रिका को आप घर घर पहुंचाइए, स्कूलों में, कॉलेजों में छोटा छोटा साहित्य की प्रदर्शनी लगाइए, 1-2 पेंटरों को साथ में लेकर उनके द्वारा गांव-गांव में अच्छे अच्छे सद्वाक्य लिखाइए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। और भाई साहब, जिस व्यक्ति को गायत्री मंत्र मिल गया, जिस व्यक्ति को यज्ञ मिल गया, यकीन मानिएगा देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता हमारे और आपके जीवन में गुरुदेव माता जी आ गए, आप और हम मुस्कुराने लग गए। तो जिनके पास आप गायत्री को और यज्ञ को पहुंचा दोगे, वो लोग मुस्कुराने लग जाएंगे। आज पूरे समाज में आप देखिए परिवर्तन का दौर चल रहा है, चारों तरफ आप परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। परिवर्तन, बदलाव चारों तरफ, सृजन, निर्माण चारों तरफ चलता हुआ चला जा रहा है। आप निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए और योजना बनाइए, और योजना बनाकर 2-2 की 3-3 की टोली आप बनाइए और निकलना शुरू कीजिए, संपर्क साधना शुरू कीजिए। और यदि आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो यकीन मानना कि काम नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान की योजना है, भगवान अपना काम पूरा करा के ही दम लेगा, वो किसी और के माध्यम से करा लेगा, लेकिन आप और हम श्रेय और सौभाग्य से वंचित रह जाएंगे। आपको मैं बता दूं, हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं बनाई, लेकिन हमारा बैलेंस तो हमारे गुरुदेव और माता जी, और हमारी प्रॉपर्टी हमारा मिशन ही है। और यकीन मानिए, हम लोग इतने आत्मविश्वास में रहते हैं, हमें कभी निराशा नहीं आती कि क्या होगा, क्या होगा। जिस परमात्मा ने उज्जवल भविष्य सबके लिए कहा है, तो क्या हमारा उज्जवल भविष्य नहीं आएगा? क्या हमारा भविष्य अंधकारमय होगा? नहीं होने वाला है भाइयों बहनों। इसलिए आइए हम भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाएं और भगवान की इस योजना में सहयोग करें। आपके क्षेत्र में 9 कुंड, 5 कुंड, 24 कुंड की आप योजनाएं बनाइए, प्रज्ञा पुराण कथा की योजनाएं बनाइए, और 1-1 दिन का कार्यक्रम करो। कोई जरूरी नहीं 5-5 दिन के कार्यक्रम करो, 1 दिन का किसी गांव में जाके संपर्क करो कि आपके गांव में 5 कुंडी यज्ञ करेंगे। 5 कुंड का छोटा सा हवन गांव में, कलश की 24 बहनें लेकर उनके द्वारा छोटी सी कलश यात्रा निकाल दो, उनको इकट्ठा कर लो, शाम को दीप यज्ञ कर दो और सुबह 5 कुंड का हवन कर दो, लोगों को जोड़ दो। उसमें से जो भावनाशील, जब आप दूध को गर्म करेंगे तो मलाई तैर कर ऊपर आती है। जब आप 5 कुंड का हवन करेंगे, 1 कुंड का हवन करेंगे, तो आप जैसे देवी देवता तैर कर ऊपर आ जाए। उनको फिर 5 दिन का प्रशिक्षण दे दो, उनको दीप यज्ञ सिखा दो, उनको यज्ञ सिखा दो, उनको गर्भोत्सव सिखा दो, उनको विभिन्न संस्कार सिखा दो, और वो लोग समाज के लिए काम करने लगेंगे। आपको ऐसे बेरोजगार युवा पति पत्नी मिले जो बेरोजगार हैं, जो भगवान के भक्ति में कुछ करना चाहते हैं, उनको शक्तिपीठ और ट्रस्टों के द्वारा काम में लगा लो, उनको 2 पैसा दो और उनको गुरु के काम में लगा लो। प्रचार प्रसार कराओ, जन जागरण कराओ, घर घर संपर्क कराओ, और भाइयों आप देखेंगे बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं उतने लोग ही कर सकते हैं, बस आपको योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। यही शब्द बोलते हुए मैं अपनी बात को विराम की ओर ले जाऊंगा।